हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे आप लोग और मैं भी यहाँ पे बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आज के व्लॉग का स्टार्ट मैं कर रही थी बाहर से। बाहर से मतलब कि घर के बाहर से। और हम लोग जा रहे थे शॉपिंग के लिए, ग्रॉसरी शॉपिंग के लिए। और थोड़ी देर पहले ही बारिश रुकी थी। सुबह से नॉन स्टॉप इस दिन जो है बारिश हो रही थी और हम बारिश के रुकने का वेट कर रहे थे कि बारिश रुकेगी तो फिर हम जल्दी जल्दी निकलेंगे। यहाँ पर गली के कॉर्नर पर हम लोग आके खड़े हो गए थे, अपनी इन ड्राइव का वेट कर रहे थे। इन ड्राइव हमारी आने वाली थी और इन ड्राइव पर इस बार जो गाड़ी आई थी वो आई थी पीली टैक्सी। और उस पीली टैक्सी को देख के मुझे वो वाला टाइम याद आ गया कि जब टैक्सियाँ चला करती थी, पीली टैक्सी, काली टैक्सी, और उनकी छत पे लिखा भी होता था टैक्सी। और बच्चों ने तो जब से होश संभाला है ये सारे ऐप्स आ गए हैं, करीम, यंगो, इन ड्राइव, और बहुत कम हुआ है कि बच्चों ने इन टैक्सी वगैरह में सफ़र किया। वरना पहले यही होता था, ये टैक्सी ही चला करती थी। बड़ी फैमिलीज़ जो हैं वो टैक्सी में सफ़र किया करती थी, छोटी फैमिली है तो वो रिक्शे वगैरह कर लिया करती थी। यहाँ पर भाई हम लोग हिचकोले खाते खाते जो है अपनी सोसाइटी से निकल चुके थे ग्रॉसरी स्टोर तक जाने के लिए। और ये बहुत ही पुरानी लगता टैक्सी थी, बहुत ही ज़्यादा हिलजुल रही थी। ये शायद अब कि हमें आदत ख़त्म हो गई है इन ड्राइव और करीम पे सफ़र कर करके इस टैक्सी में बैठने की आदत ही ख़त्म हो गई है। आदत की भी बात है। और यहाँ पर देखिए जनाब, क्या मज़ा आता है ना यार, वैगन में लटकने का भी अपना ही मज़ा है। मुझे वैसे बड़ा कोई क्रेज़ है वैगन में लटकने का। और आप लोग सोच रहे होंगे कैसी बातें कर रही है। मेरा दिल चाहता है काश कि मैं किसी बाहर की कंट्री में हम पैदा होते तो वहाँ पर हम ये हरकतें करते तो वहाँ पर मायूब भी नहीं समझा जाता कि कोई लड़की जो है या कोई औरत वैगन पे लटक रही है। लेकिन अफसोस की बात तो ये है कि भाई वहाँ पर बाहर की कंट्रीज़ में वैगन ही नहीं होती। अब तो ये क्या हम कर सकते हैं, अफसोस ही कर सकते हैं कि पाकिस्तान में वैगन होती है लेकिन यहाँ पे बड़ा ही मायूब समझा जाए कि कोई औरत या कोई लड़की वैगन पर लटकी हुई है। और बाहर की कंट्रीज़ में ऐसे किसी भी काम को मायूब नहीं समझा जाता। कोई मुड़ मुड़ के आपको नहीं देखता, लेकिन वहाँ पे तो वैगन ही नहीं होती, क्या करें। यहाँ पे जनाब अभी उन बंदों की बात हो रही थी तो यहाँ पर आप लोग देखें स्कूल के बच्चे जो है ऐसे चिमटे पड़े हैं जैसे कोई अपनी माँ के सीने के साथ लिपटा होता है, ऐसे वैगन के साथ चिमटे हुए हैं। अच्छा, लड़कों में ना, यंग बच्चों में, लड़कों में ये होता है कि वैगन के अंदर अगर जगह उन्हें मिल भी जाएगी ना, या ख़वातीन उन्हें जगह दे भी देंगी कि बेटा आओ बैठ जाओ, उन्हें वैगन पर लटकना और चिमटना ही होता है। उनके अंदर कुछ क्रेज़ होता है, उन्हें शौक़ होता है कि हमने ये काम करना है। और क्या लेना, हरी मिर्चें डाल दो, हरी मिर्चें, हरा धनिया थोड़ी सी। कितने की है पाव? पुदीना, धनिया, हरी मिर्चें, हरा धनिया, थोड़ी सी हरी मिर्चें डाल। खराब तो नहीं है? हाँ, उसमें बुरी बात होती है, नहीं होता तो नहीं है ना। शरबूजा, और अगर कच्चा हुआ ना तो देखो अंकल कट लगा रहे हैं। वो देखो अंकल ने कट लगाया। जो कटोरा तरबूज पे खाना, अभी नहीं खाना। यहाँ पे जनाब जैसे ही हम स्टोर में एंटर होते हैं तो हर दफ़ा हमारा बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का झगड़ा होता है। वो झगड़ा क्या होता है कि भाई ट्रॉली जब हम निकालते हैं तो ट्रॉली निकालने के बाद जो है बच्चों की जंग हो जाती है कि ट्रॉली मैं पकड़ूंगा, ट्रॉली मैं चलाऊंगा। तो फिर यही होता है कि हर दफ़ा मैं सबको पीछे कर देती हूँ कि नहीं जनाब, मैं माँ हूँ, बिल्कुल मैं माँ हूँ, मैं ही ट्रॉली चलाऊंगी और तुम सब लोग पीछे हो जाओ। लड़ाई झगड़े की बात ही ख़त्म।
कौन सा वाला लेना? नहीं अभी नहीं लूंगी भाई, तुम लोगों के गले खराब है। चलो निकलो। ये देखो मिक्स स्पीकर वैसा वाला। यहाँ पे जनाब ग्रोसरी शॉपिंग मेरी मुकम्मल हो चुकी थी और ऊपर वाले पोर्शन में जहाँ पर क्रॉकरी वगैरह सब होती है वहाँ पर मैं आ चुकी थी। यहाँ पे प्लास्टिक के डब्बे, प्लास्टिक का सारा सामान, वो क्रॉकरी वगैरह हर चीज़ आइटम होते हैं और बहुत अच्छी चीज़ें इनके पास होती हैं। एक बड़ा सा जार मुझे चाहिए था प्लास्टिक का, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आया, बस मैं देखती रही लेकिन लिया मैंने कुछ भी नहीं। और यहाँ से सारी चीज़ों का विज़िट करके देखते हुए जब मैं वापस जा रही थी तो यार खुदा की कसम इतने को खूबसूरत ये डेकोरेशन आइटम्स इनके पास होते हैं। ये एक नज़र मेरी पड़ी इस चीज़ पे, अलादीन का चिराग रखा हुआ था और इसमें कलर्स भी बहुत प्यारे प्यारे बहुत सारे थे, ब्लैक, ग्रीन, पर्पल, ब्लू, और यार बहुत प्यारी चीज़ें थी। अच्छा ऐसा ही है जितने भी ये ग्रॉसरी स्टोर्स होते हैं ना, जितने भी मॉर्ट वगैरह होते हैं, इनमें जो क्रॉकरी का सामान होता है या डेकोरेशन आइटम्स होते हैं बहुत खूबसूरत होते हैं, कोई हद ही नहीं है, लेकिन उनकी कीमतें भी माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ज़्यादा होती हैं। अच्छा यही चीज़ें, यही डेकोरेशन आइटम्स आप किसी लोकल मार्केट से जाकर ख़रीदते हैं तो वहाँ पे कीमत आपको काफ़ी हद तक कम मिल जाएगी इन स्टोर्स की निस्बत। तो क्यों ना फिर हम अपने 2 पैसे बचाएं, कि मेरा ख्याल है 2 क्या, जहाँ पर 1 पैसा भी बच रहा हो ना तो बचाना चाहिए, आजकल महंगाई इतनी ज़्यादा है। तो यहाँ पर जनाब ग्रॉसरी शॉपिंग सब कुछ हमारे काम मुकम्मल हो चुके थे, ऑटो रिक्शा हमारा आ चुका था, सारा सामान ये वाला भाई जो है अभी हमारे रिक्शे में रख रहा है और उसके बाद जो है हम घर वापस जाएंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह मौसम इतना कोई औसम हुआ था, बच्चों का घूमना फिरना भी हो गया, ग्रॉसरी शॉपिंग भी हो गई। घर आके मैंने सोचा कि अब मैं कोई काम नहीं करूँगी सिवाय रेस्ट के, और कोई काम मैंने नहीं करना। लेकिन ऐसा मुमकिन ही नहीं है ना, ऐसा कैसे हो सकता है कि हम भूल जाते हैं कभी कभार कि हम माँ हैं और माँओं की ज़िंदगी में सुकून आराम नहीं है, कभी भी नहीं है। तो यहाँ पर जनाब बच्चों ने फरमाइश की कि आलू वाले पराठे खाने हैं, तो बस फिर थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद मैंने बस जल्दी जल्दी आलू बॉयल किए, हरा धनिया, मिर्चें और सारी चीज़ें मसाले वसाले डाल के आलू का मेज़ा रेडी किया और जल्दी जल्दी बच्चों को आलू वाले पराठे बना के दिए। अगर आप कहें ना कि हम नहीं, मैंने नहीं करना ये काम, जो मर्ज़ी हो, मैं थकी हुई हूँ, लेकिन वो दिल से एक बेचैनी रहती है कि नहीं बच्चों ने बोला है करना तो पड़ेगा, करना है। ख़ुद भी आपको फिर चैन नहीं आता क्योंकि हम माँ है ना, माँओं जब तक बच्चों की ख्वाहिशात पूरी ना कर दें तो माँओं को कहाँ चैन आता है। तो चलें जनाब, इसी आंच पे आलू वाले पराठे हमारे बन रहे हैं, लेकिन अभी आप लोगों से लूँगी मैं इजाज़त आज के व्लॉग में अभी तक के लिए, और नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों से मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखेंगे, दुआ में याद रखेंगे। अल्लाह हाफिज़।